अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो पावर बैंक्स के बारे में है। आज मैं मुख्तलिफ़ किस्म के पावर बैंक इस वीडियो में लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा ये पावर बैंक कौन कौन से पावर बैंक है, कितने एम्पेयर के, कितने वोल्ट के हैं, इन पावर बैंक्स के अंदर कितने सेल डलते हैं और ये अपने घर में खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पावर बैंक दिखाऊँगा जिसमें छोटे बड़े मिक्स पावर बैंक हैं। आप ये पावर बैंक्स देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। किसी में छोटा है पावर बैंक, कोई बड़ा है। तो ये सारे पावर बैंक आज मैं आपको दिखाऊंगा और इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पावर बैंक्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं और मुख्तलिफ़ से सेल की क्वांटिटी वाले हैं। यानी कि किसी के अंदर एक सेल डलता है, किसी के अंदर 2 सेल डलता है, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इनके अंदर मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कितने सेल हैं, कितने एम्पेयर का है और कितने सेल उसके अंदर डलते हैं पावर बैंक के। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। एक ये चाइना की कंपनी का पावर बैंक है, छोटा पावर बैंक है। इसके अंदर आपका मैक्सिमम जो है 3 सेल लगा सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3। और इसके जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट हैं। इसके आउटपुट जो एम्पेयर हैं वो कम से कम 1.5 एम्पेयर का इसके अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है। इसके अंदर ये छोटा मॉड्यूल जो है वो 1.5 एम्पेयर का है। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं, मैंने इसके साथ सेल लगा लिया। इसका बटन वगैरह कोई नहीं है। जैसे ही आप इसके साथ जैसे ही आप इसके साथ मोबाइल कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये चार्ज करने लग जाएगा आपके मोबाइल को। तो जैसे मैंने चार्जिंग लगाई है आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट जलना शुरू हो गई है। एक रेड लाइट इसके अंदर लगी हुई है जो चार्जिंग का बताती है। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए ऊपर लगी हुई है, ये चार्जिंग है। हमें सिर्फ ये रेड लाइट हमें सिर्फ चार्जिंग शो करेगी। उसके बाद जब ये फुल हो जाएगी तो ये रेड लाइट चलना बंद हो जाएगी। तो एक हमारे पास ये पावर बैंक है। तो ये भी अच्छा पावर बैंक है, इसको आप छोटे वगैरह मोबाइल वगैरह चार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक ये पावर बैंक है, इसको मैं चेक करता हूँ। दोस्तों ये जो पावर बैंक है, एक तो ये मुकम्मल एल्युमिनियम की बॉडी में तैयार है। इसका फ्रंट जो केप है, ऊपर वाला जो केस है मुकम्मल एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसकी जो अंदर वाली बॉडी है वो सारी प्लास्टिक की है। इसके अंदर जो मैक्सिमम सेल लगते हैं वो मैक्सिमम 4 सेल लगते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। और इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी लिखी हुई हैं। पहले वाले पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी हुई थी। इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इसके DC वोल्ट जो है 5 वोल्ट हैं इसके और 2.1 एम्पेयर तक इसको चार्जिंग करना है। और आउटपुट जो है इसके 5.1 वोल्ट और 2.1 एम्पेयर यानी कि 2100 मिली एम्पेयर का ये पावर बैंक है। और मैक्सिमम जो है आउटपुट पे और मैक्सिमम जो ये पावर बैंक है मैक्सिमम 10,400 mAh का बनेगा अगर आप इसके 4 सेल लगाते हैं। टोटल जो सेल इसके बनेंगे वो 3.6 वोल्ट 10,400 mAh में बनेंगे। इसके साथ 4 सेल एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्रंट पे देखा जाए तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर एक बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद 4 LED इंडिकेटर लगे हुए हैं। उसके बाद एक हमारा माइक्रो USB जैक है, एक USB जैक है। USB से चार्जिंग होगी मोबाइल और माइक्रो से ये खुद चार्ज होगा। तो मैं अब इसके साथ सेल कनेक्ट करता हूँ, फिर इसे भी चला के चेक करते हैं। तो लीजिए मैंने इसके साथ 4 सेल लगा दिए हैं। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर सिर्फ 2 इंडिकेटर जो हैं वो ऑन होते हैं। इसके 2 इंडिकेटर हैं यानी कि ये अभी 2 सेल इसके अंदर चार्जिंग है, 2 चार्ज नहीं है, फुल चार्ज नहीं है, हाफ चार्ज है। तो इस तरह ये चार्जिंग होता है। इस तरह ये अपनी इंडिकेशन शो करता है सेल की कैपेसिटी की। उसके बाद मैं इसको चार्जिंग करता हूँ, फिर देखते हैं किस तरह चार्जिंग होती है। तो जैसे मैंने इसके साथ चार्जिंग लगाई आप देख सकते हैं इसने चार्जिंग करना शुरू कर दी है और उसके जो LED हैं वो ब्लिंक्स होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह ये दोस्तों अपने सेलों को चार्ज करता है। इस तरह इंडिकेशन दिखाकर जब ये चारों सेल फुल हो जाएंगे, चारों LED फुल हो जाएंगे तो उसका मतलब हमारे चारों सेल फुल हो जाएंगे। तो इस तरह ये पावर बैंक काम करता है। इसको भी आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड वगैरह में। इसके साथ एक क्लिप आता है, जब आप इसको अच्छी तरह फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसके फ्रंट पर ये क्लिप लगा देना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर पक्का बंद हो जाए। तो ये इस तरह यूज़ करता है। उसके बाद मैं अगला पावर बैंक आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक और मेरे पास पावर बैंक है। ये भी वैसे ही पावर बैंक है, एल्युमिनियम बॉडी में है। ये भी सेम वही चीज़ है, 10,000 mAh का है। उसके अंदर भी 4 सेल हैं, फ्रंट क्लिप है और इसके फ्रंट पे भी 4 इंडिकेटर है। ये भी सेम वही चीज़ है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद मैं कोई नेक्स्ट दिखाता हूँ।
उसके बाद एक और हमारे पास पावर बैंक आ गया है। ये अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मिनी है, छोटा उससे पावर बैंक है, लेकिन इसकी जो बॉडी है ये भी एल्युमिनियम की है दोस्तों, और इसकी बॉडी बड़ी मजबूत है एल्युमिनियम के। उसके अंदर जो बॉडी है वो, और अंदर वाली जो बॉडी है वो सारी प्लास्टिक की है, और ये जो है मैक्सिमम 10,000 mAh का है। आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम 10,000 mAh में है, और इसके जो वोल्ट हैं इनपुट वो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर है, यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर तक ये चलेगा चार्जिंग के दौरान। और जब ये डिस्चार्जिंग यानी कि अपने मोबाइल को चार्ज करवा रहा होगा तो वो 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर देगा, यानी कि आउटपुट पे ये 1.5 एम्पेयर है, इनपुट पे ये 2 एम्पेयर है, और ये मैक्सिमम जो है 10,000 mAh का है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम सेल लगते हैं दोस्तों, मैक्सिमम सेल इसके अंदर 3 लगते हैं, 1 2 3। उसके बाद इसका ये मॉड्यूल है, इसकी इंडिकेशन वगैरह देखी जाए फ्रंट पे, तो फ्रंट पे इंडिकेशन भी इसकी उसी तरह है जिस तरह पहले मैंने एल्युमिनियम वाला दिखाया आपको 4 सेलों वाला। इसके अंदर भी 4 एलईडीयाँ लगी हुई हैं जो कि इंडिकेट करती हैं आपके सेल को कितना चार्ज है। उसके बाद एक यूएसबी है जो कि हमारी चार्जिंग के लिए मोबाइल, साथ मिनी यूएसबी है, माइक्रो यूएसबी, जिससे हम ये चार्ज होगा पावर बैंक, और एक बटन है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं इसके साथ 3 सेल लगाता हूँ, फिर हम इसे भी चला के चेक करते हैं। तो 3 सेल मैंने लगा दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेशन है 4 सेलों वाली, 4 सेलों की तरह इंडिकेशन दे रहा है ये। और जैसे हमारे सेल फुल हो जाएंगे तो सारी एलईडीज़ फुल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने इसको ऑन करना है पावर बैंक को, तो इसको आप ये बटन दबा के इसका अपनी इंडिकेशन भी चेक करते कर सकते हैं कि कितने सेल चार्ज हैं, और इसको ऑन करके ही आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक ये पावर बैंक है। उसके बाद मेरे पास एक और ये छोटा पावर बैंक है जो कि 2 सेलों वाला है। ये मुकम्मल प्लास्टिक की बॉडी में है, ये मुकम्मल प्लास्टिक की बॉडी में है। और ये जो पावर बैंक है इसके अंदर सिर्फ एक एलईडी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिर्फ एक एलईडी इसके ऊपर बनी हुई है जो कि रेड और ब्लू कलर की निकलती है जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है। फ्रंट पे एक एलईडी है जो कि आप एज अ टार्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट 5 वोल्ट है, माइक्रो यूएसबी के आउटपुट हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम 2 सेल लगते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये 2 सेल लगाता हूँ और फिर हम इसे चेक करते हैं। तो जैसे मैंने 2 सेल लगाए हैं, इसके अंदर बटन जो है यही एलईडी वाला जो है, जो रिफ्लेक्टर है, यही इसका बटन है। इसके ज़रिए आप इसको ऑन कर सकते हैं, और जब आप इसको चार्ज करेंगे तो इसकी रेड लाइट जलेगी। तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट जल रही है। रेड लाइट का मतलब है चार्ज हो रहा है। जैसी रेड लाइट जलना बंद हो जाएगी चार्जिंग फुल हो जाएगी। और आपने अगर मोबाइल चार्ज करना है तो इसको ये बटन दबाकर इसको ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों इसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो फ़ौरन इसकी जो है ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ये एक छोटी सी टार्च के काम करेगी अंधेरे वगैरह में। तो आप इसके साथ एक टार्च भी लगी आती है इस पावर बैंक के साथ। तो इसको 2 दफ़ा ही प्रेस करेंगे तो इसकी ये एलईडी बंद भी हो जाएगी। तो ये एक हमारा पावर बैंक था जिसके अंदर 2 सेल होते हैं, और उसके जो है एम्पेयर है कम से कम ये 1.5 एम्पेयर का इसका मॉड्यूल है जो कि 1.5 एम्पेयर का मोबाइल चार्जिंग करेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास और भी किस्म के पावर बैंक है। तो उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर का दिखाता हूँ। तो ये ब्लैक कलर का जो पावर बैंक है ये भी 3 सेलों वाला पावर बैंक है। तो दोस्तों इस पावर बैंक के अंदर जो है मैक्सिमम 3 सेल लगते हैं, और उसके बाद ये इसका अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है वो 1 एम्पेयर का लगा हुआ है। इसके साथ कोई बटन वगैरह नहीं लगा हुआ कि जिसके ज़रिए आप प्रेस करके अपने बटन के ज़रिए पावर बैंक को ऑन कर सकें या ऑफ़ कर सकें। इसके अंदर कोई एलईडी नहीं है। तो मैं इसके 3 सेल लगाता हूँ, फिर हम इसको चार्जिंग चेक करते हैं कि इसकी चार्जिंग किस तरह होती है। तो ये 3 सेल मैंने लगा लिए हैं। मैं इसके साथ चार्जिंग लगाता हूँ। तो ये मेरे पास चार्जर है। तो मैंने इसको चार्जिंग जैसे लगाया इसकी भी चार्जिंग होना शुरू हो गई है। इस तरह ही काम कर रही है जैसे मैंने आपको एक छोटा पावर बैंक सिंगल सेल वाला दिखाया था, उसके अंदर भी यही मॉड्यूल लगा हुआ था। तो इसके अंदर भी यही मॉड्यूल लगा हुआ है, बस फ़र्क ये है उसके अंदर 1 सेल लगता है, इसके अंदर 3 सेल लगते हैं। इसके अंदर कोई इंडिकेशन और कोई नहीं है, सिर्फ एक चार्जिंग का इंडिकेशन है, और कोई एलईडी या रिफ्लेक्शन या कोई टॉर्च वाली एलईडी नहीं लगी हुई। तो एक हमारे पास ये पावर बैंक है। उसके बाद दोस्तों मैं अब आपको छोटे पावर बैंक दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये जो छोटे पावर बैंक है ये सारे सेम एक जैसे ही हैं, बस इनके जो बॉडी है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, कोई चौरस है और कोई गोल है। तो ये वाले जो हैं ये सारे गोल बॉडी वाले हैं, इनके भी मॉड्यूल सारों के एक जैसे हैं। और उसके बाद जो ये चौरस है इनके भी मॉड्यूल एक जैसे, लेकिन बॉडी का फ़र्क है। इसके साथ एक ये रिंग आता है जिसको आप लगाकर किसी भी जगह कैरी कर सकते हैं अपने पावर बैंक को। सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ। इसके साथ कोई एलईडी कोई बटन वगैरह नहीं है, सिंपल एक मॉड्यूल लगा हुआ है जिसको आप चार्जिंग करेंगे तो इंडिकेशन के तौर पर एक लाइट जलेगी। तो मैंने इसको लगा दिया। इसके बाद मैं इसको चार्जर लगाता हूँ। तो
तो जैसे मैंने चार्जिंग लगाई है आप देख सकते हैं इसके अंदर इंडिकेशन वाली LED चलना शुरू हो गई हैं। ये जो LEDs हैं दोस्तों, ये 2 LED हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, एक रेड है एक ब्लू है। जैसे ही फुल हो जाएगी तो ब्लू वाली लाइट जलना शुरू हो जाएगी, जब चार्जिंग इसकी फुल हो जाएगी, जैसे ही लो होगी तो रेड लाइट जलती है इसकी। तो एक ये है। उसके बाद इसके अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है वो 1 एम्पेयर का लगा हुआ है और इसके फ्रंट पे सिर्फ 2 USB हैं। एक जो है इसकी USB इन की है और एक USB आउट की है। माइक्रो जो है इन की है और बड़ी USB जो है वो आउट की है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है ये भी वैसे ही है दोस्तों। इसके साथ भी हम सेल लगा कर देख लेते हैं। बस इसकी बॉडी जो है वो गोल है, इसके साथ कोई रिंग वगैरह नहीं आता। इसके अंदर भी आप LEDयाँ दे सकते हैं, वैसे ही जल रही हैं रेड और ब्लू जैसे हमारे चोरस वाले में जल रही थी। ये पावर बैंक का मॉड्यूल जो है दोनों का सेम है, लेकिन बॉडी का सिर्फ फ़र्क है। तो ये दोस्तों हमारे काफ़ी सारे पावर बैंक थे मुख्तलिफ़ साइज़ों में, मुख्तलिफ़ कंपनियों के। तो आप इनको चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उधर आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये जो पावर बैंक है ये मोबाइल के लिए बेस्ट हैं। छोटे मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए सिंगल वाले ठीक हैं। अगर आपने बड़ा मोबाइल एंड्रॉयड चार्ज करना है तो 3 से 4 सेल वाला आप पावर बैंक लें, उससे आपका बेहतरीन मोबाइल चार्ज होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको नीचे एक बेल आइकन का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।